में हम लोग जेईई एडवांस 2015 का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, ये कैपेसिटर बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा है ना वो बहुत बढ़िया चीज़ पूछा है। ठीक है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसमें गलती बहुत बच्चे कर देते हैं। जैसे मैं सच बताऊँ तो जब मैंने इसको पहली बार किया था तो मैं थोड़ा फास्ट था, बट मैंने भी गलत इसमें चीज़ लगा दिया था और मेरा भी फाइनल आंसर जो है गलत आया था। ठीक है ना, बट मैं इसका आपको जो है सही सोल्यूशन इसमें बताऊँगा कैसे इसको करेंगे। ओके, so a parallel plate capacitor of plate area S and and plate separation D capacitance C1 in air। अच्छा, तो मतलब आपको बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है, ठीक है ना, और इसको एयर में जब ये था तो इसका कैपेसिटेंस था C1। तो C1 क्या हो जाएगा भैया, अगर एरिया A है, अच्छा ए एस दिया है ना, एस को एक काम करो आप ए पकड़ लो ना, क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, हाँ कोई दिक्कत है क्या? एस को आप ए पकड़ लो तो ए ई नॉट बाई डी हो जाएगा ना, C1 आपका है क्योंकि हवे में था। एंड ठीक है, तो उसने क्या बोला कि व्हेन टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटी E1 इज इक्वल टू 2 एंड E2 इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, आई थिंक डायग्राम में इधर दिखा नहीं है, ये देखो ये तो E2 है। ठीक है ना, ये चीज़ जो है ये तो E2 है, ये E2 है और ये E1 है। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक है वो 2 है और इसका डाइलेक्ट्रिक जो है 4 है। ठीक है ना, इसका 2 है, इसका जो है डाइलेक्ट्रिक है वो 4 है। इसका मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे इसका आई थिंक नहीं दिखेगा आपको, चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाना ना, E2 है, E2 है तो उसका 4 होगा। ठीक है ना, E2 का मेंशन है 4 एंड इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट एज शोन इन द फिगर। ठीक है ना, अच्छा तो अब देखो इसके करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो मैं आपको पहले गलत वाला बताऊंगा कि जो गलत है, फिर मैं आपको बताऊंगा सही कैसे करना था। ठीक है ना, तो गलत वाला क्या है कि मैं देखो आप क्या करोगे कि आप बोलोगे अच्छा ऐसा है, तो आप बोलोगे एक कैपेसिटर ऐसे ले लो, फिर ये कैपेसिटर ऐसे और ये कैपेसिटर ऐसे आप ले लोगे। अच्छा, फिर आप क्या करोगे, ये कैपेसिटर ऐसे ले लोगे, फिर आप बोलोगे भैया ये कैपेसिटर ये तो आधे आधे पे डिवाइडेड है ना, तो आप ऐसे करके एक कैपेसिटर ऊपर बना दोगे हाफ एरिया का और एक कैपेसिटर हाफ एरिया का जो है आप नीचे बना दोगे और फिर दोनों को जोड़ दोगे और फिर बोल दोगे कि हाँ ये तो क्या बन गया, ये तो दो पैरेलल है और ये मतलब ये क्या है, ये तो इसका जैसे मान लो अगर ये ए ये बी ये सी है तो आप बोलोगे कि ए इज़ इन सीरीज़ विद बी पैरेलल सी, ऐसा आप बोल दोगे। ठीक है ना, जबकि ये जो चीज़ है ये सही नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आपका जो ये मेटालिक सरफेस है, ये वाला जो साइड है ना, ये वाला साइड, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हाफ हाफ पे अलग है। जैसे इसका मतलब ये है कि मान लो आपका जो कैपेसिटर है, ओरिजिनल कैपेसिटर, ठीक है ना, वो कैपेसिटर कुछ ऐसा है आपका, वो कैपेसिटर आपका कुछ ऐसा है। ठीक है ना, और इस पर यहाँ पे जो है डिवाइड हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है ना, तो आप क्या सोचोगे कि भैया ये कैपेसिटर को तो मैं हाफ हाफ डिवाइड कर दूंगा, नहीं, आपको ना कभी भी एरिया वाइज डिवाइड करना है। मतलब अगर ये एरिया में जैसे मान लो यहाँ पर कुछ यहाँ पर 2 डाइलेक्ट्रिक है, 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है ना, तो आपको ना हमेशा जितने भी, जैसे मान लो अगर n कैपेसिटर भी आ रहा है, जैसे ऐसा भी आ रहा है, अगर आपको ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है, फिर अंदर ऐसा है, फिर ऐसा है, तो यहाँ पर भी आपको ना पहले उसका जो भी एरिया, मतलब जो पहला प्लेट है ना उस पर जो भी आ रहा है उसका प्रोजेक्शन ले लो। मतलब ये वाला जो साइड है ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग। ठीक है ना, इसमें भी ये वाला जो साइड है ऊपर वाला पूरा अलग, नीचे वाला पूरा अलग, फिर ये वाले को भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आपको ऐसे करके सारे चीज़ हर एक मतलब जो जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक बदल रहा है वो पूरे एरिया को जो है आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मैं आपको ना एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको सीधा सॉल्व करके बताऊँगा तो आपको ज़्यादा समझेगा। ठीक है, तो आपको इसमें ये वाला जो कनेक्शन था, कौन सा वाला, ये वाला, फिर हाफ हाफ में डिवाइड करके ये वाला ये जो चीज़ था ना ये गलत था, दिस इज़ रॉन्ग। और करेक्ट वाला क्या था, करेक्ट वाला ये था कि आपको एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना था। मतलब आपको पहले तो आप ये कैपेसिटर उठाएंगे। ठीक है ना, कौन सा कैपेसिटर, पहले तो आप ये इतना हाफ कैपेसिटर उठाएंगे, ये वाला कैपेसिटर उठाएंगे। ठीक है ना, तो ये वाला कैपेसिटर आप नीचे बना दो, ऐसे बनाया मैंने। ठीक है ना, और फिर आप क्या करोगे कि उसी के साथ में देखो ना, ये उसके साथ में ही है ना, ये इसके साथ में है ना, तो आप इसको भी बना दो ऐसे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और अब ऊपर में भी आपको ऐसे आपको बनाना था और फिर ये आपको बनाना था, समझ रहे हो, ऐसे ही करना था, ऐसे ही आपको करना था। तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपको, ये वाला ऐसे आ जाएगा एंड देन ये वाला ऐसे, और ये इसका सही डायग्राम था। ठीक है ना, ये जो ये वाला करेक्ट है। ठीक है ना, उसमें भी बहुत बच्चे बोलेंगे कि इसको दोनों को अकेला लेने से अच्छा इनको एक ही साथ ले लो। ठीक है ना, एक ही साथ ले लो, तो हाँ भाई बात आपकी सही है, इनको एक ही कैपेसिटर में ले लेता हूँ जिनका एरिया हाफ हो जाता है A/2। ठीक है, इनका एरिया A/2 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि अगर पूरा एरिया प्लेट का A है तो नीचे का एरिया A/2 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बस यार सवाल तो मतलब इसका जो है K=2 है, इसका K=4 है। ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है इसका E2 है ना, K=4 और ये भी K=2 है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो C1 आपका C2/C1 का रेशियो पूछ रहा है ना, तो C2 आपका क्या हो जाएगा भैया, C2 मतलब इस पूरे कैपेसिटर का C2 ये पूरा है। ठीक है ना, पूरा आपका C2 में आ रहा है,
तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों सीरीज़ में है, फिर ये पूरा सेटअप पैरेलल में। तो अगर ये दोनों सीरीज़ में है भैया, अगर दोनों सीरीज़ में है तो इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखोगे? मान लो ये कोई ये मान लो एक्स कैपेसिटर है, वाई है, ये जेड है, ठीक है ना। तो एक्स का कैपेसिटेंस कैसे लिखोगे भैया? आप बोल दोगे कि 2AE0/d, 2AE0/d। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि एरिया A/2 है, एरिया A/2 है, E0 और D भी D/2 है। पहले कैपेसिटर का D तो D/2 है ना भाई, D/2 है ना। तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल, ये 2 कैंसिल, और आपको नेट बच रहा है 2AE0/d, ठीक है ना। अरे सॉरी 2AE0/d, ये बचा आपको एक्स। फिर वाई की वैल्यू क्या आएगी भैया? सेम, उसमें भी बस K4 है, एरिया A/2 है और E0 है और नीचे D/2 है। तो ये 2 कटा, तो इसमें आपको 4AE0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको? इसमें आपको आ जाएगा 4AE0/d, 4AE0/d आ जाएगा वाई में। और फिर जेड में आपको क्या आएगा दोस्त? जेड में आपको आएगा 2, एरिया तो A/2 हो रहा है, E0 भी हो रहा है, पर D इस बार पूरा है। अरे भाई ये देखो ना, ये D पूरा है ना, ये D पूरा है ना, ये D पूरा है ना। इस बार नीचे पूरा कैपेसिटेंस लिया ना, तो D पूरा ही है। तो ये 2 कट गया, तो Z की वैल्यू आई आपकी AE0/d, ख़त्म। Z की वैल्यू आपकी आई AE0/d। तो आपके पास x है, आपके पास y है, आपके पास जो है z है। अब आपको एक चीज़ पता है क्या, कि आपके x और y जो है सीरीज़ में, तो अगर कोई भी चीज़ जो है सीरीज़ में रहती है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो भैया? x और y अगर सीरीज़ में है तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C1 × C2, या फिर आप ये लगा दो ना यार, 1/c इज इक्वल टू 1/x + 1/y, ठीक है ना। 1/x क्या हो जाएगा? D/2AE0 प्लस D/4AE0, ठीक है ना। तो D/AE0 तो आप कॉमन ही ले लो, ऊपर आ जाएगा आपको 6/8, तो 3/4, तो 4/3। जब आप पलट देंगे इसको तो C की वैल्यू आपको आएगी 4/3 AE0/d। क्या आएगी? डायरेक्ट C मतलब ये ऊपर वाले का जो है, मैं इतने को सॉल्व किया तो C है, ठीक है ना। तो C की वैल्यू आपकी आएगी 4/3 AE0/d। और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला तो भैया Z है ना, Z की वैल्यू तो AE0/d है ना, और वो पैरेलल में है ना, और पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड होते हैं ना, पता है कि नहीं? अरे भाई कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे ना। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि पैरेलल में ऐड हो जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट C2 की वैल्यू आ रही है। C2 मतलब पूरे कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है। क्या डायरेक्ट इसको ऐड तो करना था, प्लस AE0/d आ जाएगा, प्लस AE0/d आ जाएगा। तो C2 कितना आ गया आपका? 7/3, सॉरी 4 प्लस, अरे भाई नहीं समझे क्या? रुको बताता हूँ। C2 क्या आ जाएगा? AE0/d 4/3 + 1 नहीं आ जाएगा? 4/3 + 1 तो 4/3 + 1 7/3 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? तो आपको 7/3 हो जाएगा। तो बस C2 की वैल्यू है 7/3 AE0, और C1 की वैल्यू तो मैंने पहले ही लिखी थी ना दोस्त, C1 तो एयर में था ना, AE0/d। तो बस यार C1 मैं एंड करने जा रहा हूँ क्वेश्चन। C2 जो है वो क्या है? 7/3 AE0/d, और C1 है आपका AE0/d। बस तो C2/C1 आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 7/3, ठीक है ना। अच्छा, आप गलत मेथड से जब आप सॉल्व करते हो तो आई थिंक 2.4, 12/5 आंसर आता है, 2.4 आता है। ये रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है। अब अच्छी बात ये है कि ऑप्शन में था भी नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि चाहे कैपेसिटर के अंदर कितने भी डाइलेक्ट्रिक आ जाए, समझ लो ना, कितने भी डाइलेक्ट्रिक जो है आ जाए, लेकिन आपको हमेशा एरिया वाइज, मतलब सारे आप देखो पहले लाइन से कि यहाँ पे पहला डाइलेक्ट्रिक अलग आया ना, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर दो, यहाँ पर भी ब्रेक कर दो, आप यहाँ पर भी आप ब्रेक कर दो, ठीक है ना। ऐसे हर जगह ब्रेक कर दो, फिर इस पूरे को अलग से सॉल्व करो। मतलब ये क्या, ये सीरीज़ में आ जाएंगे ना, ये सब सीरीज़ में आ जाएंगे ना। फिर ये वाला जो कैपेसिटर है ये पूरा सीरीज़ में आ जाएगा ना इसके साथ, फिर ये वाला जो कैपेसिटर है ये पूरा सीरीज़ में आ जाएगा ना इसके साथ। तो आपको ऐसे एरिया वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करके सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ की चार्ज डेंसिटी अलग है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक आपका मेटल तो है नहीं ना कि हर जगह यूनिफॉर्म रहेगा, नहीं, ये हर जगह का आपको एरिया देखना है, और एरिया के हिसाब से आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है उस हिसाब से, ठीक है ना। तो आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, हालांकि इतना लंबा एग्जाम में तो मतलब 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 4 मिनट में आराम से एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं जो है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।